प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके कक्षा अष्टमी के संस्कृत विषय के अंतर्गत तृतीय पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, चतुर्थ पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, एक गीत है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव अपना पैर आगे रखते रहिए और सदैव धीरे धीरे करके एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। संस्कृत कक्षायाम सर्वेषां स्वागतम अस्ति। वदतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम, लिखतु संस्कृतम। सदैव संस्कृत का स्मरण करते रहिए। ये एक संस्कृत गीत है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और इसके जो गीतकार हैं वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। उन्होंने इस गीत को लिखा है। तो पहले हम इस पाठ के परिचय को देखते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम चतुर्थ पाठ है आपका। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है कि जागृत रहिए, सदैव अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुश्किलें आती रहेंगी, बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन उन बाधाओं से हमें हार नहीं मानना है, उन पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम इस गीत को प्रारंभ करते हैं, गायन करते हैं इसका। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणः विस्मः प्रखरः, हिस्त्रापस्वः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। इस प्रकार से आपका ये संस्कृत गीत समाप्त होता है। उसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। उन शब्दार्थों को आपको समझते हुए, उनका अर्थ समझते हुए, आपको पूरे पाठ का जो है वो हिंदी अर्थ भी समझना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके और जो शब्दार्थ दे रखे हैं वो आपको अपने संस्कृत की जो प्रश्नोत्तर वाली आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसमें आपको लिखना है, उत्तर लिखने हैं इसके। प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास प्रश्न जो है, पहला आपको इसमें गीत का सस्वर गायन करना था, वो हम कर चुके इसका। दूसरा जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। तो आपको इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो एक एक पद में देते हुए जाना है। जैसे स्वकीयम साधनम किम भवति, या प्रश्नवाचक शब्द किम, तो किम को हटा करके जो इसका उत्तर है, जैसे इसका उत्तर है बलम, तो आपको ये बलम शब्द यहाँ पे लिख देना और एक ही पद में इसका उत्तर देना है। पथि के विस्मः प्रखरः, तो यहाँ आएगा पाषाणा। ये पाषाणा शब्द जो है ये बहुवचन में, पत्थर जो है वो बहुत ही तीखे हैं। इसका उत्तर एक में ही शब्द में ही देना है आपको। फिर अगला जो है, सततम किम करणीयम, प्रश्नवाचक शब्द के किम, सततम किम करणीयम, तो यहाँ है ध्येय स्मरणीयम, ध्येय स्मरण स्मरणीयम, सदैव अपने लक्ष्य को याद करते रहना है।
फिर अगला है घ वाला प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, वो हम पहले ही इसका कर चुके हैं, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इसके जो है वो गीतकार हैं, इस गीत को लिखने वाले हैं। उसका पाठ के प्रारंभ में भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में, इसका उत्तर हो गया। अगला है सह कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा राष्ट्रवादी। वो राष्ट्र के जो भावनाएं हैं, राष्ट्र की भावनाएं हैं, राष्ट्र की एकता से संबंधित जो रचनाएं करते हैं उनको राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वो है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं उसको आपको पढ़ते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। त्वम विद्यालयम, तो इसमें जो है जिस तरह से ऊपर त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तुम सामने कदम रखो, त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय में, तो इसमें जो उपयुक्त शब्द हैं निदेहि, विदेही, जहीहि, देही, भज, चल, कुरु, तो यहाँ आ जाएगा चल, तुम विद्यालय में चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, इसमें आ जाएगा विदेही, विदेही, इस तरह से ये वाला विदेही शब्द इसमें आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है मह्यम जलम, इसमें आ जाएगा देही, देही, देही इसमें आ जाएगा। अगला है मूढ़, फिर आगे है धनागम तृष्णाम, तो इसमें आ जाएगा जहीही, हे मूर्ख, धन आने की जो तृष्णा है, तृष्णा जो है उसको छोड़ दीजिए, जहीही। और अंतिम जो है इसमें आ जाएगा भज, भज गोविंदम। ये इसके उत्तर हो गए जो आपको करने हैं। अगली इसके ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपको हाँ या ना में उसका उत्तर देना है। ये बात हुई है या नहीं हुई है, ये आपको स्वयं करना है। चौथे का हाँ या ना में हाँ है तो आम शब्द लिख देंगे और नहीं है तो न लिख देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो प्रश्न नंबर 5वां है, वह है आपका वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टम कुरुत। वाक्य रचना के द्वारा इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे परितः, नगः, आरोहणम, विस्मा, तो इसमें आपको परितः यानी कि जो प्रश्न है इसमें वाक्य रचना करते हुए आपको इनके अंतर को स्पष्ट करना है, अंतर को स्पष्ट करना है वाक्य रचना के द्वारा। वाक्य में प्रयोग करते हुए विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, और पुरतः शब्द है जैसे विद्यालयम पुरतः आपणम अस्ति। जैसे विद्यालय के परितः चारों ओर वृक्ष हैं और पुरतः यानी सामने। नगः होते हैं पर्वत और नाग होते हैं सांप। आरोहणम यानी कि चढ़ना, अवरोहणम यानी उतरना। विस्मः विषम कठिन, समः मानी समान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यह है मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें अव्यय पद दे रखे हैं एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, विना। इन शब्दों को आपको इन वाक्यों में सही जगह पर भरते हुए चलना है। विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, तो ये हो जाएगा पुरतः, पुरतः। विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने एक बगीचा है, जो अभी पिछला प्रश्न हम कर रहे थे। सत्यम यहाँ हो जाएगा एव जयते, सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान किया है। फिर है सह तथा चिंतयति, यथा चिंतयति तथा आचरति, वो जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। अब इसमें बच गए सदा, विना और परितः। हम अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सदा, विना और परितः का जो है उसमें कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होगा। तो ये तीन दे रखे हैं। ग्रामम परितः, यहाँ परितः आ जाएगा, और
विद्याम विना, और एक है सदा, या सदा हो गया। इस तरह से ये आपके प्रश्न पूरे होते हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका है, इनको आपको मिलान करना है। विलोम पद जो है पुरतः का होगा विलोम पद पृष्ठतः, पुरतः का हो जाएगा पृष्ठतः, आपको इस तरह से मिलान करना है। स्वकीयम हो जाएगा परकीयम, भीति का हो जाएगा साहसः, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, और बच गया गमनम, तो इधर बच रहा है आगमनम। इस तरह से आपको इनका मिलान करते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इसमें लकार परिवर्तित करना है। जैसे इसमें दे रखा है पठती का आपने लोट लकार में बनाया पठतु, और विधि लिंग लकार में बना दिया पठेत। तो मूल धातु के साथ लोट लकार में तू जोड़ना है और विधि लिंग लकार में एत जोड़ना है। देखो यहाँ तो जोड़ेंगे हम तू, और यहाँ मूल धातु के साथ जोड़ देंगे एत, एक ही मात्रा और तय हलंत करते हुए। जैसे खेलसी में मूल धातु है खेल, तो ये बन जाएगा खेलतु, और यहाँ हो जाएगा खेलेत। फिर खादंती में मूल धातु खाद, तो ये हो जाएगा खादतु, और यहाँ हो जाएगा खादेत, इस तरह से। और पिबामी में मूल धातु पिब है, तो यहाँ हो जाएगा पिबतु, और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा पिबेत। हस्ते में मूल धातु हस है, तो हस के साथ तू जोड़ देंगे, बन जाएगा हस्तु, और यहाँ बनेगा हसेत। इस तरह से नयामह में मूल धातु नय है, तो ये हो जाएगा नयतु, और यहाँ हो जाएगा नयेत। इस प्रकार से आपको इसके लोट लकार और विधि लकार में रूप बनाने हैं। अगला देखते हैं इसका 7वें का ब जो है वो किस तरह का प्रश्न है। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। इसमें जैसा निर्देश दे रखा है, जैसे गिरि शिखर का सप्तमी एक वचन होगा गिरि शिखरे। पथिन शब्द जो है सप्तमी एक वचन बनाना है आपको। राष्ट्र शब्द चतुर्थी एक वचन बनाना है। पाषाण का सप्तमी एक वचन बनाना है। यान का द्वितीय भक्ति का बहुवचन बनाना है। शक्ति शब्द का प्रथमा का एक वचन बनाना है। और पशु शब्द का सप्तमी का बहुवचन यहाँ पर बनाना है। तो पथी का सप्तमी एक वचन होगा, पथी शब्द का सप्तमी एक वचन बनेगा पथी, ये नए हट जाएगा, यहाँ पे पथी शब्द होगा। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन हो जाएगा राष्ट्राय, राष्ट्र राम से बनता रामाय, राष्ट्र से बने राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन में बनेगा राम से रामे, पाषाण से हो जाएगा पाषाणे, न के ऊपर एक ही मात्रा, न के ऊपर एक ही मात्रा हो जाएगी पाषाणे। इस तरह से रूप बनेगा। यान द्वितीय का बहुवचन यानानि, नपुंसक लिंग में रूप आएगा इसका यानानि। इस तरह से शक्ति शब्द जो है आपका सप्तमी प्रथमा एक वचन शक्ति का बनेगा शक्ति, शक्ति का शक्ति हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका शक्ति। फिर जो है पशु सप्तमी बहुवचन पशवः, पशुषु, सॉरी पशुषु, इस तरह से इसका रूप बनेगा। और अगला प्रश्न जो आपका है वो समाप्त होता है। तो अब हम सर्वेषां कृते धन्यवादः, पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, समाप्तम् अथ धन्यवादः।